हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस एनकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, एनआईएस डीलेट के लोकसभा से उत्तर क्या उत्तर आया है कि एनआईएस डीलेट को वैलिड कराया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, लोकसभा में बहुत सारे प्रश्न किए गए थे संसद सत्र में, अब उसका उत्तर मिले हैं। क्या उत्तर दिया, क्या प्रधानमंत्री या फिर शिक्षा मंत्री ने क्या इसके बारे में विचार किया, चलिए बलिए देख लेते हैं। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देखेंगे। लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 5, उत्तर देने की तारीख 22/7/2024। आप देखेंगे 22/7 कल इसका उत्तर दिया गया था। डीएलएड अभ्यर्थियों की बेरोजगारी देखेंगे। श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजनीवालकर, श्री संजय हरिभाऊ जाधव, इन्होंने दोनों ने, आपने देखा होगा इसके पहले कि क्या प्रश्न किए गए थे, देख सकते हैं। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। चलिए हम पहले प्रश्न भी बता देते हैं, क्योंकि इसके पहले अभी आपने प्रश्न देखा रहा होगा, लेकिन पहले प्रश्न देख लीजिए, तभी आपको उत्तर सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि लोकसभा से है और बड़ी खबर भी है। और अगर आपने चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती से एनआईएस डीलेट के पल पल के अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या है। क्या सरकार ने, संजय भाऊ के बारे में देख सकते हैं ना, उनका नाम भी आपने सुना होगा। उसके बाद संजय हरिभाऊ जाधव जी की है। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, साफ साफ आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, क्या सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान शिक्षा संस्थान एनआईएस से के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड को अन्य डीएलएड के समतुल्य माना है। पहला प्रश्न क्या है, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न था, लेकिन लोकसभा से क्या जवाब आया इसका भी देखेंगे। क्या सरकार, दूसरा प्रश्न था, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनआईएस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के डीएलएड का पाठ्यक्रम पूरा कराने के बाद भी विभिन्न राज्यों में रोजगार के कोई अवसर नहीं मिले, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रश्न किया गया, ये प्रश्न भी बहुत जेन्युइन है। कहने का मतलब जो हमारे सांसद महोदय ने किया, बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग हुई और इस प्रकार लोकसभा में रखे गए। तीसरा प्रश्न क्या था, आप देखेंगे। क्या सरकार ने देखें आप तीसरा प्रश्न, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न ही अगर इसका उत्तर मिल जाता तो एनआईएस डीलेट वैलिड हो जाएगा। अब क्या उत्तर है दिया गया है देखेंगे। क्या सरकार इन संबंध में कोई गजट जारी किया जिससे एनआईएस के डीएलएड कराने वाले अभ्यर्थियों को हटाने जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और अनेक राज्यों से उन्हें निष्कासन के आदेश जारी किए गए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न था। चौथा प्रश्न आप देखेंगे क्या किया गया है। क्या यह सच है कि देश में 14 लाख सरकारी, गैर सरकारी, अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था। बिल्कुल कितना जेन्युइन प्रश्न थे, अब आप समझ सकते हैं। यदि हाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पढ़े लिखे सांसदों की बात का उजागर किया जा रहा है कि ऐसे प्रश्न किए गए हैं जो ड्राफ्टिंग भी थी। यदि हाँ, तो उस प्रशिक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न था, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि हाँ शिक्षक अध्यापन कार्य में उचित 6 महीने की छूट दी गई थी। ये भी पूछा गया, क्या उनको शिक्षण अध्यापन का कार्य कर रहे उम्मीदवारों को 6 माह की छूट दी गई थी, जो कि यही मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट में बना है ना भाई। यदि हाँ तो एनआईएस के अंतर्गत, भाई यही छूट वाली बात तो उससे तो आज एनआईएस डीलेट इनवैलिड हुआ है, क्योंकि कारण तो यही था 18 महीने 2 साल वाला मैटर। यदि हाँ तो एनआईएस के अंतर्गत डीलेट सफल प्रशिक्षण की योग्यता बावजूद अभ्यर्थी ने रोजगार न दिए जाने का क्या कारण है। आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल, सरकार द्वारा शिक्षकों के पद के आवेदन हेतु पाठ्यक्रम पूरा करने वाले आयु सीमा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के क्या कदम उठाए गए। चलिए उसके बाद आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा एनआईएस डीलेट पाठ्यक्रम पूरा कराने के हितों में क्या रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। उत्तर आया है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय जी या शिक्षा मंत्रालय से राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने उत्तर दिया है। अब आप देखेंगे नाम सहित है इसमें। देखिए विद्यार्थी को बहुत करते हैं कि फेक न्यूज़ है, लेकिन आप जाके साइट पे सब चेक करिए भाई का क्या है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 में प्रावधान है कि दिनांक 31 मार्च 2015 में नियुक्त या पद स्थान के कार्यरत प्रत्येक अधियता जिसके पास अधिनियम के निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, उनके पास ऐसी न्यूनतम अर्हताएं दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्राप्त करनी है। उसके बाद देखेंगे क्या कहा गया है
सेवारत शिक्षकों को दिनांक 31 मार्च 2019 की न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के संबंध समक्षम, कहने का मतलब वही है 2019 18 17 19 में कराने की बात की गई है। उसके बाद साफ साफ इसमें देखेंगे कहा गया है कि आदेश के माध्यम से एनआईएस के शैक्षणिक 2017-2019 दौर में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का निम्नांकन शर्तों के अधीन है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। पहला पॉइंट, पहला उत्तर क्या था? डीलेट कार्यक्रम की अवधि 18 महीने की रहेगी। साफ साफ इन्होंने कहा है, जिसमें 6 महीने का इंटर्नशिप अवधि शामिल होगी। उत्तर देखिए, इस इंटर्नशिप में शामिल कर लिया गया है क्योंकि सभी प्रशिक्षित व्यवहारिक गतिविधियों जैसे स्कूल आधारित गतिविधियां, कार्यशाला आधारित गतिविधियां 1 और 2 में अभ्यास शिक्षण के साथ कार्यरत कार्यों में लगे हुए हैं जहां वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। पहला उत्तर देख सकते हैं आप। साफ साफ इन्होंने कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये पॉइंट रखे जाएंगे अब, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जो एनआईएस डीलेट को अब जीत के लिए अब अगर कोई राय रखा जाएगा तो पॉइंट रखा। दूसरा क्या है? कार्यक्रम विशेष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी निजी स्कूल में मान्यता प्राप्त कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें दिनांक 10 अगस्त 2017 को पहले से नियुक्त किया गया था। अब आप सोचेंगे, ये कहीं ना कहीं एनसीटी अधिनियम विनिमय 2014 में सभी प्रावधान एनसीटी अधिनियम 2014 के खंड 12 के तहत छूट प्रदान लागू होता है। अब देखिए, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने नहीं रखा, क्योंकि सर 2014 के एनसीटी के अधिनियम में कहा गया कि ये 12 के तहत छूट प्रदान करता है, जो 6 महीने की बात की जा रही है। चलिए, जैसा कि एनआईएस द्वारा सूचित किया गया है कि लगभग 11.1 लाख सेवारत शिक्षकों को सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था। देखिए, उत्तर में भी इन्होंने जी साफ साफ मेंशन किया है कि भाई ये चीज़ जो कही गई, ये सारी चीज़ें हम मान रहे हैं, ऐसा कराया गया। और कुछ उन्होंने कर रखा, जैसे आरंभ में 18 महीने का एनआईएस डीलेट राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परिकल्पना सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण अनिवार्य कार्य करने वाले प्रारंभिक स्कूलों की आवश्यक अर्हताएं प्राप्त करने के अवसर के साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्ष 2019 में संख्या 19842 की पटना स्थित माननीय उच्च न्यायालय ने जारी निर्देश अनुपालन विभाग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी, सभी राज्यों के राजसंघ एनआईएस के द्वारा आयोजित 18 महीने के डीएलएड ओडीएल माध्यम से सफल उम्मीदवारों को विचार करने के लिए प्रचालन किया गया। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में एसएलपी संख्या 235884 दिनांक 28/11/2023 में जारी निर्णय के तहत माना कि 18 महीने के डीएलएड ओडीएल नियमित 2 साल के डीएलएड के बराबर नहीं है। देखिए, इन्होंने उच्च न्यायालय बिहार पटना उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के दोनों को उल्लेख किया, और उन्होंने उत्तर भी दिया कि हम मानते हैं इसी चीज़ें हैं, और जो आपने देखा होगा पॉइंट, इस पॉइंट को अब सुप्रीम कोर्ट में रखने की ज़रूरत है कि जो कि एनसीटी अधिनियम विनिमय 2014 में सभी प्रावधान को एनसीटी विनिमय 2014 खंड 12 के तहत छूट प्रदान करता है। चलिए, तो आप मान लीजिए कि भाई आप मानते हैं, ठीक है भाई, 18 महीने 2 साल के बराबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें छूट जो प्रदान करता है एनसीटी करता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट जब सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे तो एनआईएस डीलेट वैलिड होगा, क्योंकि लोकसभा से आपको जो उत्तर देखिए थोड़ा घुमा के उत्तर दिया गया है, साफ साफ उत्तर तो नहीं दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉइंट अब सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे तो एनआईएस डीलेट वैलिड है। खबर है कि वीडियो को चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। ये ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।